जब मेरा सारा एक्टिंग का करियर शुरू हो गया था तब कोविड हो गया, तो सारे के सारे मेरे वेब शोज रिलीज हुए OTT पे, बट लकीली इट वाज 2020 सो एवरीबडी वॉच्ड इट एंड गॉट ऑल द हाइज एवरीथिंग, एंड पैरेलली होस्टिंग करियर वाज गोइंग ग्रेट स्टिल। वहाँ के ओनर्स मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक फैशन शो में जिसमें मैं पार्टिसिपेट करी थी वो मिले, उन्होंने मेरे को खुद ही अपना लिया लाइक माई लोकल गार्जियंस, और उन्होंने कहा अरे तुम 20 साल की लड़की दिल्ली से आई हो यहाँ पे, कौन है तुम्हारा इस बड़े बिग बैड बॉम्बे में, वील टेक केयर ऑफ यू। How do you maintain your dignity in that sense? आप एक जंगल में जा रहे हो और आप खुद शिकार ना बन जाओ, इसलिए आपको बहुत ही तरीके से जीना भी है, काम भी करना है और अपने आप को बचा के रखना है। तो यही मेंटालिटी होती है जब भी कोई बॉलीवुड में एंटर करता है। मंदिर जाते हो या कोई भक्त से मिलते हो तो आपको लगता है भाई हमारी तो औकात ही नहीं है, कुछ हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में, कुछ सेवा के नाम पे हमने कुछ सीखा ही नहीं है। फॉर मी बॉम्बे आर ऑल माई एक्टर सिंगर फ्रेंड्स, Okay. and that's why I treat all of them like my bhabis or brothers, and that way Thakur ji has been extremely kind. When you keep Krishna in the center, people will welcome you home. When you look at people as a man or a woman, they get insecure of you. Leather bag, leather shoes, leather belts, all of that jazz. And after a point of time, फिर आपके पास हर ब्रांड का कपड़ा होता है, हर ब्रांड का जूता होता है, हर ब्रांड का सब कुछ होता है, हर टाइप का ज्वेलरी होता है। And then you have this very conscious calling when you get saturated. Like you said ना कि सब जी लिया, सब मिल गया। जब तक वो मिल नहीं जाता ना, तब तक वो आस कि यार I want this, I want this, I want this। धन माया है, लक्ष्मी माया है, पैसे को छूना नहीं चाहिए, औरत माया है। अरे भैया अगर माया है तो तुम कैसे जी रहे हो, तुम पत्ते खा के जी रहे हो क्या? हम कब तक उस कंपटीशन और रेस में रह सकते हैं? आपसे सुंदर कोई है, आपसे अमीर कोई है, आपसे गुणवान कोई है, आपसे वाइज कोई है, आपसे रिसोर्सफुल कोई है, आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई है। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपो नमोस्तुते। जय हो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। Wow, what a start! This is so mystical. You see, लड्डू भी है और रसगुल्ला भी है और राधा रानी स्वरूप में ठाकुर जी भी और है, लड्डू गोपाल जी और भी लड्डू है। गोपाल भी है। सो जनरली जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है। अब मैं अपना भी स्वागत करूंगा डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे सेट पे ठाकुर जी खुद आए हैं। ऑल थैंक्स टू यू आरती जी। All thanks to his wish and his desire. And मुझे ऐसा लगा कि I'm incomplete. Why am I going alone? I cannot go alone. It is for him, with him. And I was traveling. That's why Thakur ji comes with his whole entourage. I'm overwhelmed and I don't know how to start it and what I have to ask you from. I'm overwhelmed. I'm happy. I'm so excited. I feel like I'm very happy, and that's what life's purpose is. So am I. खुश रहो, आबाद रहो। तो मेरे को ये बताओ कि आप जैसे वृंदावन से बिलोंग करते हैं, हाउ डिड यू एंटर द ग्लैमर वर्ल्ड? So छोटे शहरों में ना सारी माएँ अपने बच्चों को सारे एक्टिविटीज में भेज देती हैं। कंप्यूटर्स भी सीखो, ओडिसी भी सीखो, गाना भी सीखो, कराटे भी सीखो, सब कुछ सीखो। तो ऑब्वियसली वो कल्चर था, एंड सारे के सारे रासलीला होती हैं वृंदावन में, तो वो देख के और कथाएं सुन के हम पले बड़े। सो उससे फिर को करिकुलरली एक्टिव थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे को 33% आए थे मेरे फर्स्ट प्री बोर्ड में, सेकंड प्री बोर्ड में 34%। उसके बाद हम लोग गीता पढ़ते थे एवरी मंडेज एंड फ्राइडेज। वो वाले थॉट प्रोसेस और वो शास्त्र को लेके मैंने प्रॉपरली एक बार पढ़ाई करी तो 96% आ गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत टाइम होता है बच्चों के पास, तो कॉलेज उनका खत्म हो जाता है 12 बजे तक। 12 बजे के बाद आई स्टार्टेड finding a lot of casting directors, and by the end of third year in DU, Krishna had given me about 50 to 70 ads. So उसमें रैडो के लिए, हिंदवेयर के लिए, सोनाटा के लिए, ICICI के लिए बहुत सारे एड फिल्म्स करे थे। एंड एक शो मिला NDTV का एज अ होस्ट। तो फिर ऑटोमेटिकली मुझे रियलाइज हुआ कि वृंदावन में ना ठाकुर जी की सेवा करनी है या कुछ जिंदगी में बड़ा बनना है ना,
you have to have money and you have to earn your money. जब ज़्यादा पैसा होगा तुम ज़्यादा सेवा कर सकते हो, ज़्यादा पैसा होगा ज़्यादा लोगों को खिला सकते हो, ज़्यादा लोगों के साथ रह सकते हो. So you need your sense of stability, and you should do something that comes natural to you. If you like to talk, if you like to dress up, if you like to be OTT, then there are so many professions you can choose that, and you'll get paid for it. Right. Like you love talking, we started a podcast, YouTube will pay you for it. इससे better जिंदगी क्या हो सकती है? सही बात है. So वो खत्म किया, and फिर इसी रिस्क से बॉम्बे शिफ्ट हुए तो वहीं पे एक लोकल गार्जियन मेरे को मिले. एक कंपनी है कॉल SR स्टील, वहाँ के ओनर्स मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक फैशन शो में जिसमें मैं पार्टिसिपेट करी थी वो मिले. उन्होंने मेरे को खुद ही अपना लिया लाइक माय लोकल गार्जियंस. और उन्होंने कहा अरे तुम 20 साल की लड़की दिल्ली से आई हो यहाँ पे, कौन है तुम्हारा इस बड़े बिग बैड बॉम्बे में, वील टेक केयर ऑफ यू. वहाँ पे मुझे मिका बाजी मिले एक पार्टी में, और उन्होंने कहा तुम अच्छे से बोल सकती हो, अच्छे से बात कर सकती हो, अच्छी लगती हो, तो तुम होस्ट बनो. मैंने कहा मैं होस्ट थोड़ी बनने आई हूँ बॉम्बे में, मैं एक्टर बनने के लिए आई हूँ, मेरे को नहीं बनना होस्ट. उन्होंने कहा क्या बात कर रही हो, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन सब होस्ट बनते हैं. सो देन ही गेव मी द प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट होस्टिंग लाइव शोज एंड लाइव कॉन्सर्ट्स. एंड उन्होंने मेरे को लिटरली माइक पकड़ के मिक्का बाजी ने सिखाया कि ऐसे बोलो. और उन्होंने एक चीज़ सिखाई कि आती दुनिया में सुंदर, अमीर, इंटेलिजेंट कोई भी हो सकता है, बट तुमको जो स्टेज मिला है ना वो तुमको स्टेज मिला है, और लोग टिकट दे के वो पैसे दे के तुमको देखने आए. सो स्पीक what matters and speak sense whenever you are on stage. And that kind of really changed my perception about work. And he's a massive workaholic. So उनके साथ रह के मिका बाजी वो सोते जीते खाते काम है, सिर्फ ओनली वर्क कैसे काम करे, कैसे ये हो जाए. that's how he's become Mika Singh. Okay. Then simultaneously he said कि जो एक्टिंग करनी है कर. उसके बाद बहुत सारे ऑडिशंस दिए, बहुत सारा रिजेक्शन मिला, बट उसके बाद भी फिर ठाकुर जी की कृपा से 5 वेब शोज करने का मौका मिला. एक किया रागिनी एमएमएस, एक किया कसीनो, एक किया बेबाकी, एक किया गर्ल टॉक. ये सब जी सोनी स्टार सब में था. एंड बॉम्बे में ना इट इज़ बॉम्बे वृंदावन से जब मैं आई थी तो एक बहुत अलग माइंडसेट था. ढक के रहो, सहज रहो, सौम्य रहो. बॉलीवुड इज कम्प्लीटली डिफरेंट. Be as glam, be as OTT, you have to be the best in your physique, your hair, your makeup, your timing, your relationships, your communication. It's just too cutthroat. And unfortunately, it's very, very shallow. जितना गिरोगे, उतना बढ़ोगे. And I was adapting to it, but I kind of was like, okay, you're testing waters. When you're 20, you're testing waters, and you're just, कि बस गूगल पे आना है पहले. तो फर्स्ट फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट की यू हैव टू सेट योर मार्क, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द वुल्स. मतलब आप एक जंगल में जा रहे हो और आप खुद शिकार ना बन जाओ, इसलिए आपको बहुत ही तरीके से जीना भी है, काम भी करना है, और अपने आप को बचा के रखना है. तो यही मेंटालिटी होती है जब भी कोई बॉलीवुड में एंटर करता है, कि कैसे हम छाप छोड़े, बट इस कदर छाप छोड़े कि हमारे पैरों के निशान देख के पीछे शेर ना आ जाए. ठीक बात है. बहुत ही there's a thin line between walking on fire and being burnt in fire. Bollywood is that. So वो हुआ, and फिर shows. Why did you maintain your dignity in that sense? Just remembered कि भाई तुम वृंदावन वाले हो, ठाकुर जी के बच्चे हो, औकात याद रखो कि तुम्हारा बाप कौन है. And that is how you kept your dignity. When you're offered alcohol, when you're offered so much of drugs in front of you, when you're seeing so much of debauchery and shallowness, then you still show करो, मेकअप करो, हील्स में जाओ, अच्छे से ग्लैम लगो, बट जब वापस आ रहे हो गाड़ी में तो कथा सुनो ताकि झाड़े की तरह सब उतर जाए. जैसे परतें चढ़ती जाती हैं, उस परत को उतारने के लिए सिर्फ कथा ही होती है. सो दैट यू रिमेंबर कि ये एक जॉब है और ये सच है. तो बहुत ऐसा, आई एम नॉट परफेक्ट, आई हैव हैड माई शेयर ऑफ लोज एंड हाइज. जहाँ पे जब मैंने कथा सुननी बंद करी या जब करना बंद किया तो ऑटोमेटिकली आई ऑल्सो गॉट अट्रैक्टेड मोर, एंड आई
फेल्ट कि वो पर्दे ज़्यादा चढ़ती गई, बट वो पर्दे उतारने के लिए माई मदर्स इन वृंदावन, माई ब्रदर्स इन देहरादून, तो उनसे कांस्टेंट टच में वो पढ़ते वापस, जब आप वापस वृंदावन आओ तो राधा रानी झाड़ा उतार देती हैं, या तो कोई संत मिल जाता है, या कोई मंदिर जाते हो, या कोई भक्त से मिलते हो, तो आपको लगता है भाई हमारी तो औकात ही नहीं है कुछ, हम क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, कुछ सेवा के नाम पे हमने कुछ सीखा ही नहीं है. और दैट इज़ वाई वृंदावन एंड यू नो कमिंग बैक टू God is so important, because you're surrounded with ego, lust, greed, womanizing, debauchery, money, jealousy, envy, cheating, betrayal. That's not just Bollywood, that's material nature. We're surrounded with It is with all the glam world ना. everything. एजुकेशन में भी है, हॉस्पिटैलिटी में भी है, बिजनेस में भी है, कॉर्पोरेट में भी है, एंटरटेनमेंट में भी है. तो ह्यूमन नेचर है ना, हम में भी है. किस अलग डिग्रीज में, ऐसा नहीं है कि मुझ में नहीं है, किस डिग्रीज में है वो कोशिश कर रहे हैं कि कम हो जाए. अगर मैं भी ठाकुर जी की सेवा ना करूं, या कथा ना सुनूं, या सत्संग ना करूं, तो मेरे अंदर की डिग्रीज बढ़ जाएंगी, तो मैं ही राक्षस बन जाऊंगी. So that too, and that comes from satsang and you know power of association. Anyway, so long story short, ये सब हुआ जब मेरा सारा एक्टिंग का करियर शुरू हो गया था, तब कोविड हो गया. तो सारे के सारे मेरे वेब शोज रिलीज हुए OTT पे, बट लकीली इट वाज 2020, so everybody watched it and got all the highs, everything. And parallelly, hosting career was going great. I'd done about 2,500 shows by then. Wow. Like in 8 years. And तब तक ठाकुर जी की कृपा से पूरा जो बॉलीवुड एक एक्ट्रेस को सिंगर और एक्टर्स के साथ काम करके पिक्चरों में मिलता, वो होस्टिंग करियर से सबके साथ शोज में करके मिल गया. ऐसे कोई एक्टर सिंगर नहीं होंगे जिसके साथ ठाकुर जी ने काम नहीं करवाया. तो वो जो डिजायर होता है ना एक इंसान का कि मुझे बॉलीवुड चाहिए, ग्लैमर चाहिए, तो वो किस तरीके से आपको मिलता है वो भगवान चूज करते हैं. अगर मैं सोचती कि नहीं मेरे को लीड एक्टर बन के ही मैं सबके साथ काम करूं, भगवान ने कहा तेरे को काम करना है ना, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, मैं करवाता हूँ ना, मैं करके दिखाऊं. सो उससे पूरा बॉलीवुड कवर हो गया. देयर वाज नॉट अ सिंगल एक्टर दैट ठाकुर जी ने काम नहीं करवाया. एंड दैट इज व्हाई मेरा सर्कल ही, क्योंकि वो वर्क कल्चर से आ रहे थे, तो मेरा सर्कल इज ओनली सिंगर्स एंड एक्टर्स. सो व्हेन आई गो देयर, दैट्स उन्हीं के घरों में खाना खाया, साथ में कुकिंग किया, बैठे गाए, फिरे, घूमे, बॉम्बे देखा. सो बॉलीवुड टू मी इज वेरी, इट्स होम ऑल्सो, बिकॉज दैट्स माई सेकेंड होम. दैट इज माई एंट्री इन टू बॉम्बे. फॉर मी बॉम्बे आर ऑल माई एक्टर सिंगर फ्रेंड्स. Okay. And that's why I treat all of them like my bhabis or brothers. And that way Thakur ji has been extremely, extremely kind. When you keep Krishna in the center, people welcome you home. When you look at people as a man or a woman, they get insecure of you. Right. सोचो अगर मैं आपके घर आ रही हूँ और मैं आप ही को देखूँ, my God, you're such a star and all of that, and ignore your wife and your daughters, they be like, ये कहाँ से आ गई है, कल की आई लड़की जो हमारे घर में घुस के हमारे ही आदमी और हमारे फादर और बीवी और पति और फादर से मिल रही है. तो दे भी लाइक इसको पहले आउट करो. Right. बट व्हेन यू सी दैट ठाकुर जी सेंट यू पीपल एज देयर इंस्ट्रूमेंट, then you all become one The big vibes change. family. Like the vibe has changed right now. Of course. तो आप जब इसमें रहते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेलिब्रिटी वर्ल्ड, तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम्स का इशू है, फ्लाइट्स हैं, ये है वो है. तो आप अपनी इतनी ट्रैवलिंग में हाउ डू यू मेंटेन योर फिटनेस एंड योर चार्म एंड योर लुक्स? Isn't it challenging? It is very challenging. जब मैं 5 वेब शोज करी थी, मैंने 2 साल के लिए रोटी नहीं खाई थी, चावल नहीं खाया था, रोटी नहीं खाई थी. एंड तो जिंदा किस पे थे? quinoa salad, sprouts, protein, tofu, edamame, avocado, ये सब ही है, इसमें जिंदा रहे थे. बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब हैट्स ऑफ. इट इज अ तपस्या, यज्ञ. जितने भी स्पोर्ट्स स्टार्स, ग्लैमर वर्ल्ड, जितने भी यू नो वो फिजिकली सो फिट, इट इज अ सैक्रिफाइस. नो बिकम्स योर सेकेंड लैंग्वेज. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. सुबह मतलब कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि सुबह दुबई,
शाम को दोपहर को श्रीलंका और शाम को मालदीव्स, इस कदर का वो हुआ है क्योंकि वाया भी आता है ना। सो मतलब इन 24 आवर्स आई हैव डन शोज, मॉर्निंग शोज इन मस्कट, इवनिंग शोज इन इंडिया। हो मैंने फ्लाइट में मेकअप किया है, साड़ी में मैंने लिटरली फ्लाइट के अंदर साड़ी चेंज किया है। सुबह के 4 बजे शो खत्म करके बस फ्लाइट में सोई हूँ मैं और सीधा शो पे आई हूँ। कभी कभी तो 7 बजे का लैंडिंग एंड 7:45 आई हैव बीन ऑन स्टेज। तो हाउ डू यू मेंटेन द चार्म एंड द ग्रेस ऑन द फेस? मेरा तो आज चौथा पॉडकास्ट है और मेरे को लग रहा है कहीं मैं टायर्ड ना दिख रहा हूँ। He is the actual charmer. When you have Krishna in the center, he gives you energy. When you think that light hair makeup is going to do something, you start worrying about your face. When I was pursuing my acting very seriously, a lot of vanity. जिंदगी ना बहुत ही weird टाइप की चीज़ें सिखाती है. It is all about a few inches here, a few inches there, a little fat, a little slim. It is all about कौन कितनी पतली है, कोई कितना मोटा है, कोई कितनी सुंदर है, कितना लंबा चौड़ा, इसी में रह जाते हैं. पर हम जब ठाकुर जी के पास आ जाते हैं, then we feel that body is quite superficial. You know, I am 5 kgs overweight from how I started, but I am 5,000 kgs happier than how I started. 5 kgs in 8 or 9 years is not that bad. For the camera, when you need a chiseled jawline. I still look at myself in the mirror. Chiseled jawline, 6 packs, abs, and all of that is needed. My arms had like full, like ripped arms I had. Now I'm like, I'm happy. No यार, हो जाएगा फिटनेस, जितना हो रहा है कर रही हूँ. ठाकुर जी की सेवा नहीं मिस होनी चाहिए. पहले मेरा फोकस था जिम मिस नहीं होना चाहिए. अब प्रायोरिटीज थोड़ी बदल गई हैं. सेवा नहीं मिस होना चाहिए एट एनी कॉस्ट. जो हो जाएगा जिम, कुछ कम कर लेंगे, फिर फास्ट करा देते ठाकुर जी कभी कभी. तो जब आप ग्लैमर वर्ल्ड में आए और आपने मतलब यू हैव बीन टू द पीक ऑफ योर कैरियर, इफ आई मे से, आई स्टिल हैव अ लॉट टू अचीव. आई हैवंट येट. चलो फिंगर्स क्रॉस, ठाकुर जी सब कराएंगे. तो जब आप वहां पर पहुंचे, और जनरली क्या होता है वहां पहुंचने के बाद, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ द राइट वर्ड, कि आप एडल्ट्रेट हो जाते हैं बहुत सारे मायनों में, बहुत सारे, है ना. तो वहां पर आपने अपने आप को एडल्ट्रेशन से कैसे रोका? एक दूसरा, कब आपके अंदर ये भावना जागृत हुई या भगवान जी ने जागृत करी कि आपको लगा कि यह इतना सब कुछ होने के बाद, ऑफ कोर्स आपने बहुत कुछ देखा होगा, महसूस किया होगा, पैसा भी मिला होगा, शोहरत मिली होगी, उसे कमाया होगा, एंजॉय किया होगा, आपने भी अच्छी अच्छी ज्वेलरी ली होगी, अच्छे अच्छे टूर्स किए होंगे, अच्छी अच्छी कार्स ली होंगी, है ना, और आपको पसंद भी होगा आई बिलीव. तो वहाँ पर कब आपको लगा कि नहीं, दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड, दिस इज फेक वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड इज समथिंग एल्स? ये कहाँ आपको लगा? So when I started, and I don't know, I can't say about others, but when I started, when you start earning your own money, na, one is money from your house and money from your family. But when I started, then my first agenda was कि अच्छा मैंने इतना काम कर लिया है, now I deserve this bag, now I deserve this. And then you know, go with the trend. Leather bags, leather shoes, leather belts, all of that jazz. And after a point of time, फिर आपके पास हर ब्रांड का कपड़ा होता है, हर ब्रांड का जूता होता है, हर ब्रांड का सब कुछ होता है, हर टाइप का ज्वेलरी होता है. And then you have this very conscious calling when you get saturated. Like you said ना कि सब जी लिया, सब मिल गया. जब तक वो मिल नहीं जाता ना, तब तक वो आस कि यार I want this, I want this, I want this. तो भूख रहती है. भूख अभी भी है, बट अब कुछ अलग करने की भूख है. अब ठाकुर जी के प्रति मतलब अब भूख है कि साक्षात कृष्ण आए, यही भूख है अब बस. और उसके लिए जिन सब चीजों की भूख थी, वो सब इतना मेरे को मंडेन लग रहा है ना. All my leather bags, all my leather belts, all my leather shoes, I look at them and I'm like, God, this is all cow leather. And I'm just like, अभी भी मुझ में, I'm not perfect. अभी भी मुझ में है कि चलो जब तक ये फट नहीं जाता तब तक यूज कर लेती हूँ मैं. बट अभी भी इतनी मैं एलिवेट नहीं हुई हूँ कि मैं बोल सकूं कि हाँ ये लो दान दिया. क्योंकि बहुत मेहनत से कमाया है, बहुत
you know, one fancy thing costs you like 4-5 lakh rupees, and you takes you a lot of mehnat to get work, save that money, then get and buy your fancy things, and then खुश रहो अपने आप को. अगर तो भाई भंडारे में मिल रहा होता, ये लो गुच्ची, ये लो प्राडा, ये लो बुटेगा, ये लो सब कुछ, तो अलग बात होती. एक एक चीज के लिए इतनी मेहनत करके आपने लिया है, तो अभी थोड़ा सा तो मेरा अटैचमेंट है उससे. आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दैट. जो आपने लिया है वो लेके कैसे फील होता है? वो जो एक कॉमन मैन की लाइफ होती है और उसके बाद जो एक सेलिब्रिटी की लाइफ होती है, तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं जो आप एंजॉय करते हो? सी चेंजेस तो ये होते हैं कि आपके पास बहुत लोग होते हैं. एक तो आपकी इज्जत बढ़ जाती है जब भी कोई इंसान, और ये सेलिब्रिटी की बात नहीं है, किसी के लिए भी है, जब वो होता ये वो है ना, माय मॉम सेज दिस, आई रियली लव इट, परसा परसू परसराम. माय फादर आल्सो यूज्ड टू. जब किसी की औकात नहीं होती, ए परसा ले आई हो, ए परसा ये लेके आई हो. जब थोड़ी सी उनके पास ठाकुर जी की कृपा से लक्ष्मी बढ़ जाती है उनकी, तो वो परसू हो जाता है. ए परसू, तू जरा अपने घर नहीं बुलाएगा हमको, हमारे साथ खाने नहीं आएगा. और जब वो लक्ष्मी जी की बहुत ज्यादा कृपा हो जाती है उनकी जिंदगी में, तो वो परसराम हो जाते हैं. अरे परसराम कैसा है, परसराम जी. तो वो ए आरती से आरती खेतरपाल हुई, अब वो आरती जी हुई. तो ये पूरा ट्रांजिशन लक्ष्मी जी और विष्णु जी की कृपा से ही मिलता है. और एंड मनी एंड ऑपुलेंस एंड अबंडेंस इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग. मुझे वो लोग समझ नहीं आते जो कहते हैं कि धन माया है, लक्ष्मी माया है, पैसे को छूना नहीं चाहिए, औरत माया है. अरे भैया, अगर माया है तो तुम कैसे जी रहे हो? तुम पत्ते खा के जी रहे हो क्या? You know, we need money to survive. We need money for resources. Inflation is for everybody. Inflation is for a pujari. Inflation is for a billionaire. Inflation is for you. Inflation is for me. अगर ज़्यादा होगा, लक्ष्मी जी की कृपा है. जय लक्ष्मी माता क्यों करते हैं? क्योंकि वो कृपा है. वो विष्णु जी की सेवा में यूज़ करो तो वो भक्ति में हो जाता है यूज़. लक्ष्मी जी अगर किसी और चीज़ करप्ट करने के लिए यूज़ करो, वो खुद चली जाएंगी. तुमको ही मेरी कदर नहीं है तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं? ठीक बात. तो फॉर अ 20-year-old Aarti, I think that 20-year-old Aarti wanted to make her own name. 20-year-old Aarti wanted to earn everything. मेरे को ना कभी भी किसी से मांगने की आदत रही नहीं. 8 नंबर है ना हम थोड़े शनि भगवान के बच्चे, तो काफी ठाकुर जी ने कहा जो करना है खुद ही करो. तो एक डिजायर होता है when for example if you're working with celebrities and you're working with stars and you're working with HNIs, तो लगता है कि यार अच्छा ठीक है उनके पास है तो भगवान हम भी इतनी मेहनत करेंगे कि हमारे पास भी हो जाए, ताकि वो आपका डिजायर फुलफिल हो जाए. सो अच्छा तो ऑब्वियसली लगता है, बट ये सेंसिबल अच्छा लगता है दैट यू सेव फर्स्ट, then you spend you should always spend from the interest of what you saved and not the principal. So ये सब मैथ्स करके ही सब कुछ मिलता है. लक्ष्मी जी ऐसे नहीं मिल जाती किसी को. तो ये तो बड़ा मजा आया था मेरे को कोविड तक. अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं चीजें नहीं लेती. क्या चेंजेस आए जब लक्ष्मी जी बहुत आई आपके पास? तो क्या चेंजेस आए? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है बहुत ज्यादा. आपको लगता है कि हाँ ठाकुर जी आपकी कृपा से हम इतने सक्षम हैं कि आज अगर कोई भी हमारे पास नहीं रहेगा, सिर्फ आप हैं और हम हैं, तो आप कहीं भी कुछ भी दे दो हम कर पाएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हो और आपने हमको वो लायकता और वो काबिलियत दी है कि हम कुछ भी दो जिंदगी में. इवेंट प्लानिंग, वेडिंग्स, होस्टिंग, एंटरटेनमेंट, क्यूरेशन, स्क्रिप्टिंग, कैमरा, शूटिंग, इन्फ्लुएंसिंग, रियल एस्टेट, वॉइस ओवर्स, decoration, shringar, anything. Just be the best of what, acting, singing, be the best of what comes your way. ये देता है आपको कॉन्फिडेंस. जब आप अपने दम पे कुछ करते हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी करने लायक बन जाते हैं. ये मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, क्योंकि it's not just about money. You learn so much. Like we're doing this podcast. After the podcast, you'll also become a pro camera person because you're working, right? So you learn so much. So कौन कहाँ कैसे कब आपको क्या सिखा के जाता है. अगर आप अपने घर से ही नहीं बाहर निकलोगे तो क्या सीखोगे? आप मैगजीन के पन्ने ही देखते रहोगे. आप जिंदगी को मैगजीन बनाओ ना. So
that is what taught me, that is what I learned when I started working. And but अब चेंज ये हुआ है कि अब वो लेदर बैग्स से आई स्टार्टेड बाइंग नॉन लेदर बैग्स विच इज मेड ऑफ नाइलॉन एंड पीयू लेदर वॉचेस नहीं ली कभी, मेटल ली, बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को अर्पित नहीं होता है, वो अब मैं वो लेती हूँ जो उनको अर्पित कर सकूं। अब इतना मेरे को लगता है हो जाएगा 20 सालों में कि ये भी सब छूटेगा। जब छूटना है तो पहले भोग लो। मैं ऐसी I like this line. जब छूटना है तो पहले भोग लो, बट द फाउंडेशन इज इफ यू आर नॉट, सी बैंक नहीं लूट रहे हो, रेप नहीं कर रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, किसी को मर्डर नहीं कर रहे हो, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, शिद्दत से काम कमा रहे हो, अपने रिस्पेक्ट के साथ मेहनत से काम कमा रहे हो, फुल किसी से फेवर्स नहीं ले रहे हो, खुद जब इतने 100% करके काम कर रहे हो तो गलत क्या उसमें? And there is no harm in it. Of आप course. ठाकुर जी को देखो ना कितने स्वैग में रहते हैं, ठाकुर जी भी तो स्वैग में रहते हैं। See, there is no comparison. नहीं, comparison बट नहीं। हमारा राजा ही इतना कूल है तो हाँ। हम तो उन्होंने कभी वैराग्य की तो बात नहीं करी ना। वैराग्य भी आ ही जाएगा, आ जाएगा इवेंचुअली, मेरे को लग रहा है, क्योंकि आप जब संतों के बीच में रहते हो ना तो यू डोंट वेयर ऑल दीज फ्लैशी थिंग्स। जब आप संतों के बीच में, आप संगत में जाते हैं तो हम तो ये सब उतार के जाते हैं ना, छुपे रहें और झुके रहें और उस मर्यादा में रहें, तो वो वृंदावन है। वो देयर इज द पार्वती टू द पू हैपेंस इन वृंदावन। Okay. How frequently do you go to Vrindavan? As often as I can get, my mother stays there. Okay. So 25 सालों से ठाकुर जी ने धामवास दिया, संतों की कृपा से धामवास दिया हुआ है, वहीं पले हम, वहीं बड़े हुए, वहीं पे मेरे को लगता था, वहीं पे रह के कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत ज्यादा, कि जब आप एक सर्टेन तरीके से रह रहे हो तो सब कहते हैं आपको कि पैसे मत कमाओ, और फिर वही लोग उन्हीं लोगों से पैसे लेते हैं जो पैसे वाले होते हैं। जो पैसे मत कमाओ कहने के भी पैसे लिए जाते हैं। Yes, like it is quite a contradiction कि पहले सब मोह माया है, मेरे को दे दो। सब मोह माया है, बट जो सबसे अमीर है वो ही डोनेशन देगा। अरे तो हम भी अमीर बन जाते हैं, तो दिक्कत क्या आ रही है जब पढ़ी लिखी घर आ रही है? ठीक बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप ग्लैमर वर्ल्ड में थे, इतने अच्छे से जी रहे थे, आप उन लोगों के साथ उठ बैठ रहे थे जिनके साथ उठना बैठना बहुत सारे लोग आपकी उम्र वाले सपना देखते हैं, है ना? तो आपको कब रियलाइज हुआ कि यार ये तो एक्चुअली फेक वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड तो कुछ और है, और कैसे रियलाइज हुआ? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? जब मुझे लगा कि ऊंचे से ऊंचा, सुंदर से सुंदर, फेमस से फेमस, अमीर से अमीर इंसान की भी वही प्रॉब्लम है। They also are anxious, they are also insecure, they are also worried, they are also trapped, they also have greed, they also have lust, they also have desire, they are also struggling. So तो और मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि हम कब तक उस कंपटीशन और रेस में रह सकते हैं। आपसे सुंदर कोई है, आपसे अमीर कोई है, आपसे गुणवान कोई है, आपसे वाइज कोई है, आपसे रिसोर्सफुल कोई है, आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई है, बट सब में से सबसे बड़ा एक ही है, वो है भगवान। तो भगवान पे फोकस करो ना, इंसान पे फोकस करने की क्या जरूरत है? इंसान को अगर हम भगवान का माध्यम की तरह माने तो वो इंसान इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, बट अगर हम एक इंसान को उसके ऑपुलेंस से आइडेंटिफाई करें तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तो भगवान ही है ना। तो बाप के पास जाओ ना, फिर बच्चे तो सब भाई बन जाएंगे आपके। So that is what I felt, that someone somewhere is always bigger than you, but there is nobody bigger than God. सोचते हैं कि अरे हमारा नेटवर्क इतना अच्छा है, मैं एक कॉल करूँगा तो ये आ जाएगा, मैं ये कॉल करूँगा तो ये मिल जाएगा, मेरे पास इतना सब कुछ है, मेरे पास कौन नहीं आएगा। बट रियलिटी में ना, अगर आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ होता है ना अकेले, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ आपको होता है ना अकेले, तो एक आपके अपने इंसान को मिनिमम, फॉर एग्जाम्पल, नीड्स
3 hours to reach you. आधे घंटे कॉल आएगा, आधा घंटा निकलेगा, आएगा जाएगा, ट्रैफिक, दुनियादारी, रिश्तेदारी में फंसेगा, बट जो उस सेकंड आपके पास काम आएगा ना, वो एक स्ट्रेंजर ही होगा. और वो स्ट्रेंजर सिर्फ ठाकुर जी भेजते हैं, और वो स्ट्रेंजर के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, इसलिए वो स्ट्रेंजर रुक के इंसानियत से आपकी मदद करते हैं. तो हम इतने संसार में रिश्ते नाते दुनियादारी में क्यों फंसे हुए हैं? जब भगवान है द सोर्स और हर इंसान के अंदर भगवान है, तो भगवान ही लाएंगे ना सब कुछ. दैट इज व्हाट चेंज्ड माय थिंग, दैट why was I and why are so many of us fighting and running over people? Because it is like a position. हम इस गद्दी पे बैठे हुए हैं, बट हम उस गद्दी की पूजा करने लग जाते हैं, भूल के कि ये गद्दी देने वाला तो भगवान है. राइट. और ये गद्दी पे तो लोग बदलते जाएंगे. मेरे पहले से भी गद्दी थी, मेरे बाद भी गद्दी रहेगी. एग्जैक्टली. जैसे इंद्र देवता जी इज ऑल्सो पोजिशन ना, अ सोल विच हैज accumulated that kind of goodness and good karma gets to be Indra Devta, and then once those karmic and spiritual credits are finished, then they have to come back on planet Earth. तो इंसान पे फोकस नहीं, भगवान पे करो. इंसान अच्छे भगवान भेजते हैं, बट हम अगर सोचेंगे ना ये इंसान के साथ अच्छे रहेंगे, नेटवर्किंग, इतना नेटवर्किंग करोगे तो उतना प्रॉफिट मिलेगा, काम कोई और ही आएगा जिंदगी में. ये मैंने देख लिया है. जिसके पास आप आस लगा के जाते हो वो तो आता ही नहीं है काम पे. करेक्ट. कोई रैंडम ह्यूमन बीइंग आता है. तो फिर then I'm like, then why? और जैसे एक बात आपने और बोली कि किसी को आप कितने भी करीबी को अगर कांटेक्ट करें तो उसे आने में 3 घंटे लगते हैं मिनिमम, और ठाकुर जी को याद करो तो 3 सेकंड भी नहीं लगते, क्योंकि वो किसी रैंडम इंसान को भेजेंगे और वो आएगा, काम करेगा, चला जाएगा. ना हमने उससे रिश्तेदारी रखी, ना उसको पैसे दिए, ना दुनियादारी रखी, ना हमने उसके साथ नेटवर्किंग करी, ना 50 बार शादियों पे बुलाया, ना 100 बार उनके घर पे खाना खाने गए, और ना 4 बार हमने उनको चाय पिलाई. आता वही है काम पे. और जिनके साथ हम ये सब करते हैं वो आपको गिना गिना के थक जाएंगे. मैंने तुझे ये किया था, मैंने तेरे साथ, तो अब तू ये कर. आप ये ट्रांजैक्शन ही खत्म नहीं होगी. तो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं? ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के डिसाइपल्स को बताया है, जो गीता में भी लिखी है, और बाकी भी प्रेमानंद महाराज जी, इंद्रेश जी, पुंडरीक जी, राजेंद्र दास महाराज जी सब बताते हैं. These are things that people should follow so that उनके जिंदगी का सतोगुण और उनका mode of goodness बढ़ा रहे. First is no intoxication, and that can be any kind of addiction, starting from coffee, caffeine, tea, to drugs, alcohol, cigarettes, hookah, vaping, all of that. Because when we realize कि हम, why are you getting attached and addicted to it? So if you say no, कुछ जिंदगी में उसूल अगर आप फॉलो रखो ना, फॉलो करो, तो अच्छी चलती है जिंदगी. I won't say I'm not a saint, I'm not preaching at all. I am just talking from my practical experiences. ये 4 regulative principles जिंदगी में बहुत आसान थे, क्योंकि मेरे को पता था कि बॉम्बे या कहीं पे भी जब आपके पास जिंदगी में सब कुछ बढ़ता है, सबसे पहले I think for a girl, that's my observation, अल्कोहल तो उसको पैदा होते ही फ्री बटती है. Every man only wants to get a girl drunk so that he can exploit her. And if a girl, I'm not, अभी ट्रोल होए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, सच जो सच है सच है. क्योंकि एक आदमी चाहेगा कि अच्छा तुमको पहले हम शराब पिलाएं, फिर तुमको नशे हो जाएं, फिर तुम अपना दिमाग भूलो, और फिर तुमको एक्सप्लॉइट करूं. इट्स वाइस वर्सा ऑल्सो. इट्स नॉट लाइक विमेन आर नॉट लाइक दैट, बट इन जनरल दैट अ पर्सन गेट्स यू इंटॉक्सिकेटेड टू लूजन अप, टू फॉरगेट योर मॉरल्स एंड टू गेट एक्सप्लॉइटेड और एक्सप्लॉइट. सो व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टूल? और सम पीपल डू दिस टू डू दैट. या इसकी आड़ में अगर खुल के नहीं आ सकते तो सॉरी आई वाज ड्रंक and therefore I did this. ऐसा भी तो होता है. So that's not an excuse, right? You can't kill a person and say, oh sorry, I was drunk. The person's dead, bro. Absolutely. Get another glass of alcohol, that's not going to make them alive. Plus one more thing I realized when Thakurji gave me a lot of association of affluential people and celebrities, that you cannot buy your second breath.
आप अपने पैसे से अपनी जिंदगी का के दूसरी सांस भी नहीं ले सकते, तो किस बात का घमंड है भाई? आप पैसे वाले होगे, अच्छी बात है, बहुत आप पे ठाकुर जी की कृपा है, बट आपके घर पे होगा ना भाई, मैं क्या करूँ उसका? इधर हेल्प अस ऑल्सो ग्रो एंड वी ग्रो टुगेदर. But you know, it's become so shallow that people celebrations have become more of ego and competition. उसने ये किया तो उससे ज्यादा मैं करके दिखाऊंगा. और सब आओ मुझे ढोक लगाओ कि भाई मैं बाप हूँ तुम्हारा. Bro, nobody cares. तुम्हारे से बड़ा बाप है भगवान. हम उनको ढोक लगाए ना, आपके ईगो को क्यों ढोक लगा रहे हैं? ये सब मैंने ना इतना सारा काम और इतने लोगों से मिलके किया. दैट इज वाई अल्कोहल वॉज वन थिंग, बिकॉज इट इज वेरी सैड कि हम शोज पे जाते हैं, बहुत ही शैलो सच है एक की जिंदगी का, कि लोग अपने परिवार के लोगों को इतना एक्सप्लॉइट नहीं करते जितना एक बाहर वाले को करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आप शो पे गए, अब वहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं, प्लानर्स आते हैं, एंटरटेनमेंट के लोग आते हैं, अब ये सारी लड़कियां उनके घर पे घर की नहीं है, तो घर पे तो आपका अलग स्वरूप है, और बाहर वाली लड़कियों को आप नजरिया ही अलग है, आप हासिल करना चाहते हो. तो आई एम लाइक, ब्रो, यू आर नॉट गोइंग टू यूज मी, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ टूल टू यूज मी. सो आपके पास नशे है, हम खुद में नशा है. आप सस्ते नशे करते हो, हमारे नशे तो इटर्नल है. हम खुद में नशा है, हम खुद में अफीम है. आपको चाहिए ग्लास आपकी पर्सनैलिटी को अकम्पनी करने के लिए, हमें नहीं चाहिए. हम खुद में मस्त हैं, झूम रहे हैं हम. सो दीज आर द फर्स्ट इज नो अल्कोहल, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, अहिंसा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि 15 सेकेंड के टेस्ट के लिए, 15 सेकेंड का ही टेस्ट होता है, के लिए आप किसी की जीव हत्या कर दो, और उस इतना हैवी कर्मा होता है, सो डोंट डू दैट. आई वाज अ नॉन वेजिटेरियन बाय द वे. ओके. वी वर बोर्न इनटू अ नॉन वेजिटेरियन फैमिली, पंजाबी फैमिली, एंड देन ठाकुर जी की कृपा से धामवास मिला, तो संतों की कृपा से पूरा का पूरा रियलाइज हुआ कि हम जिस परिवार में पैदा हुए हैं, कभी कभी वो परिवार भी बहुत अलग होता है आपके पर्पस से. देयर इज अ रीजन व्हाई यू बोर्न इनटू इट, बट देयर यू हैव टू मूव आउट टू रीच your purpose. And that really was a transformational journey, and Vrindavan really helped, because I also had these questions. Then मुझे ये realize हुआ, our body is not a graveyard, and protein तो vegetarian खाने में भी मिलता है. क्या हम इतने भूखे हैं कि हम किसी जीव की हत्या करके खा लेंगे? हम इतने shallow हैं, हम इतने, are we so cruel? Then third thing was no intoxication, no gambling, no satte, no betting, no all of that jazz, which is fair only, क्योंकि वो तो इल्लत है. बिल्कुल ठीक बात. And the fourth one is the most important thing, जो आधी से ज़्यादा दुनिया को follow करने में problem हो रही है, that is no illicit sex, no dating apps, no body counts, no relationships before marriage, because this has become a disease which people don't even think is a sin. Loyalty has taken a backseat. Loyalty has become a joke these days, and if you expect loyalty, even men of the same circle are like, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर रही, तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम शादी क्यों नहीं करती हो? मैंने कहा, give me, what am I asking? I'm asking for a man who's loyal. I'm asking for a man who can provide, and I'm asking for a man who's spiritual and emotional. It is a very basic thing जो हर बाप एक बेटी के लिए मांगता है. Which is very hard to find nowadays, huh? You are a father of 2. You tell me. True. आदमी बोल देता है कि आदमियों की लॉयल्टी तो होती नहीं है. अरे भैया, जब आदमियों की लॉयल्टी नहीं है, मैं खुद के लिए लॉयल हूँ. मैं अपने में खुश हूँ. ठाकुर जी एक बाप है मेरे पास, एक आदमी है, बाप, भाई, बहन, चाचा, पापा, मम्मी, हस्बैंड, एवरीथिंग इज कृष्णा. ही विल बी लॉयल टू यू. इमेजिन आप एक अपनी बेटियों को रानियों की तरह ट्रीट करते हो. रानी का एक विवाह हो जाता है, रानी का राजा रानी से भी प्यार करता है, रानी का राजा मिस्ट्रेस से भी प्यार करता है, रानी का राजा मेड से भी प्यार करता है, रानी का राजा हॉटस्पॉट है, और रानी का राजा हॉटस्पॉट की तरह, वाईफाई की तरह सबसे कनेक्ट हो रहा है. ब्रो, आई वांट अ husband, not a hotspot. So this is one thing which is only Krishna Kripa, जिनकी हो गई
बहुत भाग्यशाली जिनकी नहीं हुई, खुश रहो आबाद रहो. So these are the 4 regulator principles जो follow करने चाहिए क्योंकि हम खुद ही सुखी रहेंगे. And I try my best. I follow all of them very strictly. So and खुश है because then there's no adulteration, right? And that वो एक subtle लक्ष्मण रेखा बना देती है. सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस वहीं जाके मिल रही है ना. Exact. आपकी लक्ष्मण रेखा बन गई बहुत अच्छे से. You are very clear about your do's and don'ts. Yes. So you attract those kind of people. It's not as if I'm not judgmental to people who I work with because most of them, I would say 98% people who I work with are, consuming whatever. But then you treat them for your work. They're not bad people. They just have bad habits, and that is between them and the Lord how their journey transforms. I am nobody. मेरी कोई औकात नहीं है किसी को जज करने की. मेरी बस ये औकात है कि मैं अपने आप को रोज जज करूं कि बेटा क्या कर रही हो तुम अपनी जिंदगी में. Be your greatest judge, hardest judge. ताकि हम इनके लायक तो हो कि हम सेवा किसकी कर रहे हैं. भगवान ने आपको सोना दे दिया और आप जंग लगा रहे हो अपने आप को. True. अच्छा, अब वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट. ओह या. मैं अब ये जानना चाहूँगा आपसे भक्ति के बारे में. ये तो हमने जान लिया कि ग्लैमर वर्ल्ड क्या होता है. ये हमने जान लिया कि ग्लैमर वर्ल्ड के बाद घूम फिर के तो यहीं आना है और जो इनके पास आ गया उसी को मुक्ति मिलनी है वरना नहीं मिलनी. अब इनके पास आने के लिए आपने वो वर्ल्ड छोड़ा नहीं, विच इज फेयर एनफ, है ना. अब इनके पास आते हैं आप, तो आप उस वर्ल्ड में और इस वर्ल्ड में बैलेंस कैसे रखते हैं एक, और भक्ति कैसे करी जाती है. भक्ति तो ऑनेस्टली इज ठाकुर जी इज ब्लेसिंग ओनली. एंड आई रियलाइज कि जिंदगी में ना अगर सच का साथ दो तो सच्चे बनो. मैं इस ट्रांजिशन में हूँ. मैंने एक रागनी MMS भी किया है, मैंने कसिनो भी किया. आई वॉज द हॉट गर्ल for the longest time. Even my Google has that. But this is who I am now, and everybody is entitled to live a transition, and you are transitioning. And जब आप अपनी जिंदगी को एक जिंदगी का सच एक्सेप्ट कर लो तो जिंदगी चलाने में बहुत आसान हो जाता है. When I was doing that glamour thing, I was not pretending to be this girl from Vrindavan, and when I am a girl from Vrindavan, that is also me, this is also me, and I will keep growing. Life's purpose is to keep getting better, right? लेदर छूटा, कुछ और छूटेगा. बहुत कुछ छूट रहा है, बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है. तो जब अच्छा मिल रहा है तो उससे जर्नी बढ़ती जा रही है. तो वर्क लाइफ बैलेंस, एक तो जो काम हमको मिल रहा है वो कोई खैरात में नहीं मिला, बहुत मेहनत करके हमको काम मिला है. आप आज आपका YouTube चैनल है क्योंकि आपने इतना टाइम, आवर, एफर्ट, रिसोर्सेज, मनी लगाया इन योर जर्नी. दैट इज व्हाई यू आर एट दिस प्लेटफॉर्म नाउ. सो यू कैन नॉट कैंसिल दैट कि वो बकवास था, ये बेस्ट है. उसकी वजह से ये मिला, आगे की जर्नी है. सो बैलेंस इज दैट ज़्यादा लोगों से बात ना करके अगर आप see, everybody wants to have a conversation because you want to consume knowledge, you want to share knowledge, right? So if you consume the best kind of knowledge, then your life kind of changes. अगर आप 4 घंटे रैंडम लोगों से बात करके और दोस्तों से बात करके निकालेंगे दिन के, वर्सेस अगर आप 4 घंटे कथा सुनेंगे तो आपका कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगा. That is one balance. Small things like when you're going to the airport, you should keep chanting. When you're listening to music instead of other kind of music, if you listen to bhakti music, your consciousness will get better. If you are going to the airport without taking a bath, take a bath because you have to keep Krishna on your body. Your hygiene will get better. When you're talking to people, then जो कथास में हम सुनते हैं वो भी imbibe हो जाता है. Then we will not look at each other with the place of jealousy and insecurity and envy, and we will look at the world as, collaborations. That grows, like we're collaborating over here. So small things like starting from keeping Krishna's picture on your phone so that you're looking at Krishna. So thinking like your senses, like involving your senses in Krishna conscious things or devotional things is how that balance kind of becomes more solid. Be mindful of what you are consuming. Yes, and consume the right thing, consume higher things.
मतलब अगर आपको हाई एनर्जी कुछ चाहिए तो हाई एनर्जी कीर्तन भी है। अगर आपको कुछ अच्छा ही सुनना है तो एक रैंडम इंसान से बात करने से अच्छा है संतों को सुनो। अगर आपको कुछ खाना ही है, गौरमे खाना है तो वेज गौरमे खा लो यार, जरूरी थोड़ी है कि आपको चिकन ही खाना है गौरमे में। हायर टेस्ट, गो टू अ हायर टेस्ट, लिव, अच्छी सेवा करो, अच्छा कमाओ, अच्छे से सेव करो, अच्छा पहनो, अच्छा बोलो, खुश रहो, आबाद रहो। What is your bhakti routine? My bhakti routine, we've been told not to share it. Okay. वैसे तो हमारी दिनचर्या बोलते हैं हम संत और गुरुजन की आपकी रूटीन बताना नहीं चाहिए। मैं थोड़े से आपको अगर In a broader way बता दो, जो नहीं बताना वो छिपा लो, तो so that you could inspire other people also, ना? अच्छा, okay, in that initiative, I wake up, I am very bad, I can't wake up in the morning like 4 o'clock. I try my level best, I can sleep at 5 o'clock, but because of my work routine मैं इतना जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। बट जितने भी बजे उठती हूँ मैं, बट फ्लाइट लेने के लिए मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और मैं 28 दिन महीने के फ्लाइट लेती हूँ पर जब मैं नहीं लेती हूँ तो मुझसे नहीं होता है। आई वेक अप विद, एक मैंने स्पॉटिफाई पे एक बनाया हुआ है एक प्लेलिस्ट जहाँ पाठ होता है। तो नारायण कवच, आदित्य हृदयम, श्री सूक्तम, विष्णु सहस्त्रनाम, 15वां चैप्टर भगवत गीता का, हनुमान चालीसा और ऐगिरी नंदिनी एंड नरसिंह कवच एंड नरसिंह स्तोत्र। तो शुरू होते सुबह उठते ही मैं लगा देती हूँ ये, तो अलर्ट भी हो जाती हूँ, पाठ भी चल जाता है, पाठ भी इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल आर्मर। देन get up, get ready and all of that, then wake Thakur ji up, do Thakur ji's Abhishek, Shringar, Seva, Aarti, and then subject to what the day is looking like, go for that. Keep chanting on the way, listen to some katha or the other in the morning, then work out or whatever, subject to how much time I have. Then bhog, ऑफर, देर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई एम नॉट अराउंड ठाकुर जी घर पे होते हैं और मैं काम पे होती हूँ, तो मैं बड़े प्रैक्टिकल मॉडर्न वेज, इट्स यू नो बिटवीन ठाकुर जी एंड मी, आई हैव ठाकुर जी पिक्चर ऑन माई फोन, तो मैं टेबल पे ठाकुर जी का पिक्चर लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ कि ठाकुर जी ये आप खा लो, अब मुझे पता है आप घर पे हो बट आप यहाँ भी हो वहाँ भी हो, सभी जगह हो, ऐसा तो है नहीं कि मेरे को आपके लिए गाड़ी भिजवानी पड़ेगी आपको लाने के लिए, आप तो यहाँ पे भी बैठे हुए हो। सो उनको भोग लगाते हैं कि आप भी पाओ पहले, फिर आपका प्रसाद पा के खाएंगे। और कभी कभी मैं ये बोलती हूँ कि ठाकुर जी जो मेरे पेट के अंदर जा रहा है वो आप ही के पेट के अंदर जा रहा है, तो 50-50 लाइक वी समझ जाओ दिल की बात। एंड बट यू नो दैट if somebody cannot do anything in life, even if you pray before food, that power is very very strong, because आप पूरे दिन का gratitude हो जाता है। Thank you for this podcast, thank you for making me meet such nice people, thank you for food, thank you for resources. You practice gratitude, and when you practice gratitude, the more gratitude comes back in your life. Then bhog, then पागलों की तरह काम करती हूँ मैं, I'm a workaholic. I love working. Then come back, do ठाकुर जी आरती, then ठाकुर जी के साथ इनको सुलाते हैं, पढ़ाते हैं उनको properly, and then sometimes I'm angry, sometimes I'm sad, sometimes I'm happy, sometimes all different forms. Then listen to some katha or the other every day. I really like listening to Srila Prabhupada's discourses. I listen to a lot of Premanand ji's, कोई भी टॉपिक हो जिंदगी में, anything like discipline, I just type discipline and I write any, you know, like any katha, any Maharaj like Premanand ji or Indresh ji or Pundarik ji or ISKCON का desire tree, I just write jealousy by Premanand ji, तो सारा jealousy के ऊपर टॉपिक, जो सारा आपके दिमाग में agitation होता है ना, I type and hear anything, whatever the mood is, like anger, envy, hunger, discipline, competition, upset, pain, heartbreak, breakup, marriage, everything, you know, because आप घर से जब वापस आते हो आपको एक चाहिए जिससे आप बात कर सको। इतना सारा कंटेंट है दुनिया में, इतनी कथाएं, इतने डिस्कोर्सेज, आप बस टॉपिक लिखो उसके सामने, जो आपके जिनको सुनना चलता है वो लिख लो, आ जाएगा।
तो आपका दिमाग शांत हो जाता है. Then you calm down, and then your issues in life kind of get addressed without, instead of talking to random people. तुझे पता है क्या होता है, वो अपने लेवल के कॉन्शियसनेस से बात करेंगे. तुम हायर कॉन्शियसनेस के लोगों से की बात सुनो ना. फिर ठीक बात है, बहुत ठीक. हम एक्स से बात करेंगे. एक्स का एक्सपीरियंस अलग है, एक्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. एक पर क्या पता एक्स आपसे लोअर हो, आपका वाई को भी एक्स कर देगा वो. बट जब आप अपने से ऊंचे लोगों का सुनोगे, और संतों से ऊंचे तो मुझे कोई समझ नहीं आया अभी तक. What is the last message you would like to give to the girls, to the aspiring ladies who want to get entry to the Bollywood? I think it's not just about Bollywood. My message to any human being would be that earn your own money, save your own money, stay fit throughout your life at whatever age. Have a very, very strong character, because vanity can be tossed around like a joint. And have Krishna or the Lord in the center of your life, because He is the only and only one who is giving you all the abundance. There are 6 abundances of Krishna: fame, power, money, power, wisdom, beauty and renunciation. और हम सब इन्हीं 6 चीज़ों के लिए ही काम करते हैं, घूम रहे हैं. हमको नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, सुंदरता चाहिए, और एक लेवल पे डिटैचमेंट चाहिए. तो ये सब अगर प्रोवाइडर और देने वाले भगवान है, तो उन्हीं के पास जाओ ना. जब अगर नदी से पानी बह रहा है, तो फिर नल के नीचे क्यों बाल्टी लगाई हुई है? Right, very true. बट ऑफ कोर्स बाल्टी के बगैर नहाया नहीं जाता. तो वो बाल्टी भी जरूरी है, बट बाल्टी से बड़ा, लेकिन बाल्टी खाली माध्यम है ना, माध्यम जल है. के पास जाओ. Human beings are instruments. So these are my rules that I follow. Have your own money, have a very, very strong character, and that character can only come when we're around saints. Have your saved money. Don't give your money to people for people to save, because they will exploit it. Save it yourself. Keep a check on your own things, and have a good body. Be fit so that you can enjoy everything in life along with Thakurji and serve him. And have Krishna in your center for everything. राइट आरती जी, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके. बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला. हमने कैंडल लाइट करके स्टार्ट किया था, कैंडल अबाउट टू फिनिश. तो मैं समझता हूँ ठाकुर जी का इशारा है कि हाँ, आज के लिए इतना काफ़ी है. आज के आनंद की जय. जय. What a wonderful podcast. Thank you so much for inviting me. थैंक यू. आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक हमें अच्छा सा कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. आपका मोटिवेशन हमें बहुत स्ट्रेंथ देता है. और कमेंट करिए कि आप और कैसे कैसे शख्सियत से मिलना चाहेंगे. वी नीड ऑल योर सपोर्ट. थैंक यू. राधे राधे.